वेलकम टू अपना कॉलेज वाला। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि हाउ टू गुड स्कोर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो हम किस किस मतलब कि मेरा टॉपिक ये रहेगा, लेकिन किस किस टॉपिक पे बात करेंगे, इस पॉइंट में क्या क्या पॉइंट पे बात करेंगे, ये सारा डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने जो सिलेबस में डिस्कस किया था उसमें मैंने नेक्स्ट टॉपिक जो था टाइम मैनेजमेंट को लेकर था। आज टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, इवन ड्यूरिंग द अटेम्प्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। दोनों केस में हम टाइम मैनेजमेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, टॉपिक पे आज रहेगा कि हाउ टू गेट द मैक्सिमम स्कोर इन द एग्जामिनेशन हॉल। जस्ट अ मिनट। यस, तो टॉपिक मेरा रहेगा हाउ टू get the maximum score in any engineering competitive एग्जाम। तो इसमें क्या क्या टॉपिक पे हम कौन कौन सा पॉइंट पे फोकस रहना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रीच कर सके। और ये हम चीज नंबर 1 पॉइंट से बात करेंगे, और इस टॉपिक को हम लोग ड्यूरिंग द मॉक पेपर से ही माइंड में रखेंगे। ड्यूरिंग मॉक पेपर जब मॉक पेपर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उस समय से ही ये चीज को हम प्रैक्टिस में लेकर चलेंगे, ताकि ये मुझे ड्यूरिंग फाइनल जब एग्जाम होता है जिसमें आप अटेम्प्ट में बैठेंगे, जो फाइनल प्रिपरेशन जो भी करके आप जो एग्जाम में बैठेंगे, उस समय आपको ये चीज सुनिश्चित कराएगी। उस समय आपको ये चीज पे फोकस नहीं करना होगा कि ये चीज मुझे याद नहीं है इस टॉपिक को, वो ऑटोमेटिक आपको हैबिचुएट हो जाएगी उस चीज में। तो इसमें पहला है टाइम मैनेजमेंट, जो आज हम प्रॉपर इस टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। टाइम मैनेजमेंट, जी टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट। ये टाइम मैनेजमेंट से बेसिकली बहुत सारी चीजें माइंड में आती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसका क्या क्या डिटेलिंग होता है। तो इस पे प्रॉपर हम एक लेक्चर लेंगे, 5 से 10 मिनट का होगा, इसमें पूरे टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। बस इसमें मैं आपको छोटा सा दे देता हूँ। एक टाइम मैनेजमेंट बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि यू हैव टू एलोकेट section wise time in the examination of any examination section wise। आप टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब कि आप इजी, मॉडरेट, हार्ड, वो ऐसे सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चन को आप टाइम को एलोकेट करें उस सेक्शन वाइज, और उसी विद इन टाइम में वो मैक्सिमम लिमिट होगा। विद इन टाइम में विद इन जो टाइम होगा उसमें वो मैक्सिमम लिमिट है, वो मैक्सिमम लिमिट जो आप टाइम एलोकेट किए वो मैक्सिमम लिमिट है उस पूरे सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। प्रायोरिटी होना चाहिए कि विद इन, नहीं लेस देन जो एलोकेटेड टाइम है उसमें कंप्लीट करना। ये मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, लेकिन टारगेट होना चाहिए लेस देन एलोकेटेड टाइम। क्योंकि यहां से आप टाइम बचाएंगे तो दूसरे सेक्शन में आप टाइम दे सकते हैं, ये चीज होगा। तो इस चीज को आप माइंड मेकअप करके चले कि टाइम मैनेजमेंट कहने का मेरा मतलब यह है कि यू हैव टू एलोकेट द प्रॉपर टाइम विद द प्रॉपर सेक्शन वाइज। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कुछ होते हैं एग्जाम में पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले, तो यू हैव टू गेट द मैक्सिमम टाइम इन दिस सेक्शन बिकॉज यू हैव टू रीड। आपको रीड करना होगा, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन कुछ होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, यू डायरेक्टली मूव टू द अटेम्प्ट पे आप डायरेक्टली मूव करेंगे इस पे अटेम्प्ट। इसमें क्या है कि सिर्फ अटेम्प्ट का टाइम एलोकेट करेंगे और यहां से टाइम चुरा के आप यहां पे टाइम देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके साथ ही एग्जामिनेशन हॉल में, जो पैराग्राफ में डिटेलिंग रहेगा। पैराग्राफ में सॉल्व कर पढ़ने के बाद, वहां से डाटा निकालने के बाद फिर आप सॉल्व पे मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपको यहाँ इतना स्टेप्स फॉलो करना होगा, इसके लिए आपको टाइम यहाँ से निकालना होगा, चोरी करना होगा।
अलॉटेड टाइम से। तो ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो गया। दूसरा चीज क्या है कि बहुत सारे मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग कि वो डायरेक्ट पेपर मिलता है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। आप एटलीस्ट 2 to 3 मिनट एलोकेट करें, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, एलोकेट करें, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अदरवाइज क्या होता है कि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में ऐसा भी रहता है कि लिखा रहता है कि यू हैव टू आंसर 3 out of 5। लोग क्या करते हैं, विदाउट इंस्ट्रक्शन पढ़े हुए पांचों सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, आप यहाँ लॉस कर गए। स्कोर आप गेन करेंगे 3 का ही स्कोर गेन करेंगे, बट आप टाइम दे दिए 5 का, 5 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का आप टाइम दे दिए। तो ये सब चीज को आपको देखना है सही से, सही टाइम पे। एक हो गया ये रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली का। दूसरा एग्जांपल हो गया कि अगर हम देखें किसी किसी सीरीज में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक पैराग्राफ ऊपर में रहेगा 5 to 10, क्वेश्चन के बीच में एक पैराग्राफ रहेगा और क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर वाइज, 6 नंबर वाइज, 7 वाइज, 8 वाइज, 9 वाइज और यहाँ 10 वाइज, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा नो निगेटिव, नो निगेटिव, नो निगेटिव। लेकिन मैक्सिमम केस में है क्या है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि कंपैरेटिव एग्जाम में निगेटिव होगा। इस इंस्ट्रक्शन के लिए, इस पैराग्राफ के लिए सिर्फ इतना के लिए लिखा हुआ है कि नो निगेटिव अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लोग क्या करते हैं, अगर नहीं आता है, अगर उसको 5 आता है तो 5 अटेम्प्ट करते हैं, 6 आता है तो 6 अटेम्प्ट करते हैं, 8 नहीं आता, 7 नहीं आता तो उसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 9 पे मूव कर जाते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 7 also because there is mention in the instruction, there is no negative marking, no negative marking, so you have to attempt 7 also. Why you have to leave? If I attempt, if there is a possibility कि if the answer is correct, you have to move the rank near about 500 600 above। एक नंबर से आपका रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, 500 600 1000 रैंक हो जाते हैं ऊपर नीचे, समझे? एक नंबर से 500 600 1000 नंबर रैंक ऊपर नीचे हो जाते हैं। सो आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ें, मेरे कहने का मतलब यही है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल देके बताया, 2-3 एग्जांपल दिया, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। तो आप उस चीज को टारगेट करें कि ऐसे नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना है, उससे पहले इंस्ट्रक्शन को लेना है, एक प्रोसेस में फॉलो करें, आप डेफिनेटली यू गेट द मैक्सिमम स्कोर इन द एग्जामिनेशन। और ये सब चीज मॉक पेपर से ही शुरुआत करें। अटेम्प्ट, टाइम मैनेजमेंट, लोकेशन, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ये सब मॉक पेपर से ही शुरुआत करें। मॉक पेपर से शुरुआत करेंगे, ये आपके हैबिचुएट हो जाएगा, आपके माइंड में मेकअप हो जाएगा, आपके हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा ये चीज। तो आप इसको उसी समय से शुरू करें। फिर अगर चले मूव करें तो थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या है? थर्ड पॉइंट में अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है कि आप, एक और वे होता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट आप मूव करें इजी क्वेश्चन पे, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट किए रहेंगे तो इजी क्वेश्चन को भी आप एक मिनट देंगे और उससे मॉडरेट क्वेश्चन भी रहेगा, आप इसको 1 मिनट अलॉटेड टाइम देंगे। लेकिन आप जब फर्स्ट इजी क्वेश्चन पे आप मूव करेंगे, फर्स्ट इजी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आप यहाँ से टाइम चुराएंगे और मॉडरेट पे हम दे पाएंगे, टाइम को मॉडरेट पे दे पाएंगे। तो बेस्ट है कि आप इजी क्वेश्चन को पकड़ेंगे, टाइम यहाँ से निकालेंगे और मॉडरेट पे मूव कर पाएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन पे। तो आपका एक टाइम मैनेजमेंट का और तरीका अच्छा है कि आप पूरे पेपर को 2-3 सेकंड, जो भी 2-3 मिनट जो भी आप अलॉट किए हुए हैं इंस्ट्रक्शन केयरफुली को, उसमें क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर ले, क्वेश्चन होल पेपर को और मार्क कर ले कि कौन सा इजी क्वेश्चन। उसके बाद उसमें सॉल्व करे और मॉडरेट पे उस टाइम को दे, जो भी 1 मिनट अलॉटेड टाइम था, 1 मिनट,
वहां से 30 सेकेंड यहाँ पे दे 30 सेकेंड ये चीज। तो आप ऐसे यहाँ से मूव कर सकते हैं। एक इजी वे हो गया एक टाइम मैनेजमेंट का कि सिलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन, इस टॉपिक का नाम दे अगर तो सिलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके हम यहाँ से टाइम मैनेजमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ में बात करें तो जब आपको पता है, अगर आप इंस्ट्रक्शन को अगर आप केयरफुली पढ़े हैं, इंस्ट्रक्शन केयरफुली आप पढ़े हैं तो आपको ये भी चीज पता होगा कि निगेटिव कौन सा क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग, नॉन निगेटिव मार्किंग कौन सा है, नॉन निगेटिव मार्किंग। तो इस केस में क्या है कि यू हैव टू अटेम्प्ट होल क्वेश्चन। आप कोई क्वेश्चन को छोड़े नहीं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर करना होगा आपको। अगर अच्छा रैंक लाना है तो मैक्सिमम कोशिश करिए कि बाय चांस, बाय गॉड ग्रेस, कि आप उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्या है कि ट्राई रहना चाहिए माइंड में कि हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच करना है, मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करना है, मैक्स टू मैक्स। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि हाँ नहीं करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं। टाइम अलॉटेड है, इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ा हुआ है, प्रॉपर रिवीजन है आपका है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए एग्जाम में। कोई दो राय नहीं है कि हाँ इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, यहाँ से प्रिपरेशन करके जाएंगे कि 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, यू हैव टू गेट द मैक्सिमम बेटर स्कोर, उसके बाद मैक्सिमम स्कोर, उसके बाद बेटर रैंक आपको आ जाएगी। नहीं, ये 60 से 70 क्वेश्चन में से आपका यह 40 और 45 और 50 के बीच में आपका सही होगा। क्योंकि मेन जो मैं पॉइंट बताऊंगा गलती होने का, वो 5 नंबर होता है स्ट्रेस एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन आपका रहता है और आपके माइंड में बहुत सारा चीज चलता है कि अगर एग्जामिनेशन सही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट बैकअप प्लान क्या होगा, इतना बहुत सारा चीज स्ट्रेस चलता है। अगर अच्छा रैंक नहीं आएगा, इफ नॉट गेट गुड रैंक, तब क्या होगा, अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज में नहीं हो पाएगा। तो ये सब सारे बहुत सारे माइंड में बहुत सारे चीज चलते रहते हैं। तो उसके लिए है कि पॉइंट है कि आप डोंट बी फोकस ऑन अदर पेपर कहने का मतलब है कि अगर आपका पहला पेपर 1 अगर आपका खराब हुआ है, पेपर 1, तो आप पेपर 2 के बारे में बिल्कुल ना सोचें। पेपर 2 आप अपना 100% पेपर 1 में दे, पहले 100%। पेपर 2 में क्या पता है कि आप 100% नहीं 90% में दे सके। अगर आप पहले ही मान लिए कि पेपर 1 मेरा 50% गया है और पेपर 2 भी अगर वैसा ही चला गया तो 40% चला गया, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आप जिस अटेम्प्ट पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में है, बस उसी के बारे में सोचिए, नेक्स्ट के बारे में सोचे ही मत। ये काफी इजी नहीं होता है ये सब चीज को कंट्रोल कर पाना, क्योंकि ये बियॉन्ड द ह्यूमन नेचर होता है कि आप कितना भी कंट्रोल करेंगे वो आपके माइंड से निकलेगा ही, चीज माइंड में मेकअप आएगा ही। आप सीन क्या होता है कि जब आप पेपर लेके बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, डिमोटिवेशन डाउन, सीधा डाउन। सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, डिमोटिवेशन डाउन। उसके बाद आपको पूरा होल पेपर ही लगता है कि बहुत हार्ड है, हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि पहले मूव करें इजी क्वेश्चन पे, ताकि आप यू गेट द एटलीस्ट कॉन्फिडेंस कि हम कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस इस केस में मॉडरेट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है पैराग्राफ वाले वो भी सॉल्व हो जाते हैं जब कॉन्फिडेंस आने के बाद। सो आप इस चीज को माइंड मेकअप करें कि हमको कैसे कवर करना है, क्या का एक अपना वे ऑफ सॉल्विंग नेचर बनाए। एक अपना वे ऑफ सॉल्विंग नेचर होगा तो वो आप इजी कर ले जाएंगे। उसमें देखिए सीन क्या है कि ये वेरिएशन होती है पर्सन टू पर्सन। किसी को मॉडरेट में करने में मजा आता है, बाद में इजी करता है, कोई पीछे से चालू करता है, कोई आगे से चालू करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन है। आप इसको ड्यूरिंग मॉक पेपर में ही इनकलकेट करें कि
कि कैसे मुझे सूट करता है, कैसे मैं ले सकता हूँ अटेम्प्ट, कैसे अगर मैंने मैथ का पेपर दे रहा हूँ तो मैथ में कौन सा टॉपिक को क्वेश्चन पकड़ूंगा जो इजी सॉल्व हो जाएगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप उस पेपर को, उस टॉपिक को पकड़े पहले उस एग्जामिनेशन हॉल में, अगर क्वेश्चन आया हुआ तो उसे, ताकि आप कॉन्फिडेंस एटलीस्ट गेन कर पाएंगे। रैंडम किसी भी टॉपिक को पिकअप मत करें। आपका मॉक पेपर बिफोर द एग्जामिनेशन, आपका प्रिपरेशन टॉपिक, आप उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस है, किस टॉपिक पे उससे क्वेश्चन आता है उसको पहले पकड़े, एटलीस्ट यू गेट द कॉन्फिडेंस। ये बेस्ट वे रहता है किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए। आप 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करें लेकिन आप कॉन्फिडेंस ले आएंगे 2 क्वेश्चन में, और उस 2 क्वेश्चन के बदौलत आप बहुत सारे क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस पहले लाए। और स्ट्रेस में मैं आपको एक चीज और डिस्कस करूंगा सेकंड पॉइंट में, कि डोंट बी सी, नॉट टू बी सी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर मत ध्यान दें एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि बहुत एक्टिंग होती है एग्जामिनेशन हॉल में। आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के पीछे बहुत सारी एक्टिंग होती है। लोगों को खुद का पेपर सॉल्व नहीं होता, वो दूसरे का पेपर सॉल्व करते हैं, और दूसरे को सॉल्व करते हैं, एक्ट ऐसा करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। सो स्टिक टू ऑन पेपर। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा देखें तो घड़ी पे देखें कि समय क्या हो रहा है, बस नथिंग इज, और कुछ पे मत देखें, और अपने पेपर पे देखें मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम। ये क्या, मैं एग्जाम का देने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या क्या सीन होता है, मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये ओवरऑल जो मैं बता रहा हूँ आप, ये किसी जनरल पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा हूँ या थर्ड पर्सन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो फील किया है और मैंने जो करता हूँ वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में यही चीज होता है। और यही चीज एज ए एक एक्सपीरियंस से जो निकलता है कि बहुत सारे चीज माइंड में चलते हैं। सामने वाला सॉल्व कर रहा है, टाइम कम है, पेपर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैक्सिमम स्कोर करेंगे कैसे, मैक्सिमम रैंक अच्छा चाहिए, अच्छा कॉलेज पहुंचना है, अच्छा ब्रांच पहुंचना है, अच्छा पैकेज चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना है, मतलब काफी कुछ माइंड में चलता है। सो यू हैव टू स्टे पॉजिटिविटी। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करना होगा। 6 पॉइंट के बारे में बात करें तो स्टे काम, मेंटेन पॉजिटिविटी, काम रहिए, मेंटेन कीजिए पॉजिटिविटी को, क्योंकि आपको यही चीज आपको मेंटेन कर पाएगी सारे चीजों को इनकलकेट करने में, सारे चीज को ओवरकम करने में। तो आप इस टॉपिक को स्टे काम एंड मेंटेन पॉजिटिविटी को आप अपने तरीका से हैंडल करें, क्योंकि ये सारे पर्सन का अपना एक तरीका होता है पॉजिटिविटी मेंटेन करने का। कोई एक स्ट्रेस बॉल अपने पास रखता है, कोई खुद में इतना सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि उसे इस सब चीज को जरूरत नहीं पड़ता, वो वन डायरेक्शनल पर्सन होता है कि मुझे इधर ही है ध्यान देना, इधर ही फोकस्ड है। तो आपको यहाँ चीज करना है। और यहाँ पे सबसे अच्छा चीज है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में रहे हैं तो नेवर थिंक अबाउट क्विट, नेवर थिंक अबाउट क्विट। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने प्रिपरेशन किया है, आपके अनुसार 100% है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है उसका डिमांड जो भी है उसमें से आप 80%, 70%, 60% परफॉर्म कर पाए। अदर पर्सन अच्छा है आपसे 80%, 90% परफॉर्म किया है, मतलब मैक्सिमम चांस है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा, आप फेल होंगे, नीचे जाएंगे, फेल होंगे। आप यहां से फेल हो गए, फेल हो गए तो क्या हुआ, यू हैव टू मूव अगेन, ट्राई मूव अगेन, आपको ट्राई फिर करना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 70 to 80 में है, आपको 10% और चाहिए, यू गेट द फाइनल गोल तक, फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए। इस 10% में ही सारा होता है, इस 10% में जो होता है वो इस 70-80% में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन होगा, लूज होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, फैमिली प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर होगा, पर्सनल इशू होगा, पर्सनल इशू में आ गया, पर्सनल इशू होगा,
ये भी खत्म होने के कगार पे आ गई। पर्सनल, फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप कोई है, किसी के साथ रिलेशनशिप है, ये सारा चीज आपको एक साथ ही आएंगे। इवन आप बार बार फेल होंगे, एग्जाम में फेल होंगे, लेकिन अगर ये 10% ओवरकम कर लेते हैं, ये 10% ओवरकम कर लेते हैं, तो यू गेट द फाइनल गोल, दैट मीन्स योर ड्रीम, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एटलीस्ट 1 to 2% ऐसे होते हैं पूरे कैंडिडेट में से, बात करें 1 to 2%। ये चीज आपको करना है, और ये सब चीज को सारे ओवरकम करने का एक ही तरीका है। ये सब सारे चीज को ओवरकम करने का एक और दो पैरामीटर है। चीजों को नेग्लेक्ट करना सीखें। नेग्लेक्ट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं उसको नेग्लेक्ट करें, सिंपल। दूसरा चीज, स्टे काम, सुने बस, और सारे चीज का जवाब आपका रिजल्ट देगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। कोई आपको पेरेंट्स फ्रेंड्स हो गया, पेरेंट्स हो गया, ब्रदर्स हो गया, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सब अपोज में खड़ा होंगे डायरेक्ट। आपका कोई रिलेशनशिप है तो आपका गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड, मतलब कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। सारा चीज निगेटिविटी जाएगा, सारा चीज। बस उस फेज को आपको झेलना होगा। उस फेज को सब लोग नहीं झेल पाते हैं, ये सच्चाई है। तभी तो 1 या 2% लोग दुनिया में अच्छा पोजीशन पे है, बाकी सब लोग नॉर्मल जैसे सबकी लाइफ चल रही है वैसे है। तो आपको ये चीज झेलना होगा, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। देयर इज ओनली सिंगल ऑप्शन कि यू हैव टू स्टे पॉजिटिविटी। आप अपने रिजल्ट पे और अपने खुद पे विश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगलेक्ट करें चीजों को। तो चलिए, ये मेरा हुआ कुछ कुछ पैरामीटर हो गया ड्यूरिंग द। आपको ये चीज मॉक से ही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मॉक पेपर बोलने का पीछे कारण है कि आप एटलीस्ट मूव करें। अब टाइम आ चुका है, एटलीस्ट 1.5 मंथ बचा हुआ है। WBJE के, जेई मेन के मॉक पेपर पे मूव करे, और ये सारे जितने भी पॉइंट मैंने बताया उस सारे को टारगेट करे ड्यूरिंग। ट्राई टू इनकलकेट ऑल दिस पॉइंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मॉक। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे मॉक में, कोई इशू नहीं, एटलीस्ट आपके पॉइंट ये हैबिचुएट हो जाएंगे, आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा कर ले जाएंगे। मॉक में तो अच्छा स्कोर करना ही है, क्योंकि जहां पेपर नहीं आपको रिवीजन हो, वहां उस टॉपिक को रिवीजन करना है, सारी चीज को सही करना है। तो चलिए, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर आपको मैं लेके आऊंगा टाइम मैनेजमेंट पे। मैं 5 to 10 मिनट में प्रॉपर दूंगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको इजी हम लोग नहीं कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो भी मेरा सीरीज रहेगा, एक टाइम मैनेजमेंट पे रहेगा। टाइम मैनेजमेंट पे दूसरा रहेगा आपको, मैं एक चीज लेके आ रहा हूँ वीकेंड टॉपिक जो मैं लाता हूँ शॉर्ट्स में, वो ला रहा हूँ कि एक एक आपको सवाल ब्रांच रिलेटेड इनकलकेट करा रहा हूँ, कि आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रांच में क्या क्या ब्रांच होती है इंजीनियरिंग में। आज के डेट में बहुत सारे ब्रांच हो गई है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो वो सब सारे ब्रांच को मैं आपको सामने लाना चाह रहा हूँ, कि आप एटलीस्ट बिफोर टेकिंग एनी एडमिशन इन एनी कॉलेज, आप एटलीस्ट यू नो द अबाउट द ब्रांचेज, कि ब्रांच का क्या स्कोप है, क्या लर्निंग होती है, क्या सैलरी होती है इंडिया में, फॉरेन में क्या होती है, ये सब सारी चीज को जाने। तो ब्रांच स्पेसिफिक में लेक्चर लेके आ रहा हूँ, ब्रांच स्पेसिफिक, जिसमें मैं सारे डिटेल में डिस्कस करूंगा ब्रांच को लेकर, इंजीनियरिंग ब्रांच को लेकर, वो बायोटेक्नोलॉजी से हो, टेक्सटाइल से हो, एनी ब्रांच, कोई ब्रांच को जो बीटेक में आती है, वो सारे ब्रांच स्पेसिफिक लेक्चर लेके आऊंगा। उसके बाद आपका ये जो सीरीज है टाइम मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था, उस नेक्स्ट टॉपिक को भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं एक चीज आपको एक 2-3 मिनट का वीडियो डालूंगा, कि डायरेक्ट एडमिशन, बहुत सारे लोग मेरे से बात करते हैं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा। तो डायरेक्ट एडमिशन और मेरिट बेस्ड एडमिशन में क्या डिफरेंस है, मेरिट बेस्ड में, इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा, कि क्या फायदा होती है, क्या घाटा होती है, क्या नुकसान है, क्या अच्छा है, कौन सी अच्छा है, कौन सी खराब है। तो ये चीज पे भी मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला ब्रांच स्पेसिफिक लेके आ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं अगर आपको बात करूँ तो और भी सारे चीज को मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग, क्योंकि आपको एक अच्छे से वेल अवेयर हो सके किसी भी चीज को लेकर, कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं, तो आपको इसका निगेटिव, देखिए आज के सीन क्या है कि डिसीजन लेना बहुत बड़ी चीज होती है, डिसीजन लोग नहीं ले पाते हैं। आपको कैलकुलेटेड वेस्ट डिसीजन होना चाहिए, कैलकुलेटेड वेस्ट, कैलकुलेटेड वेस्ट।
इस पे भी मैं एक अच्छे से डिस्कस करूंगा कि डिसीजन कैसे लेना चाहिए। कैलकुलेटेड बेस्ड कहने का मतलब फाइनेंस को देखना है। फाइनेंस रिलेटेड मतलब हो गया आपका फैमिली बैकग्राउंड, फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, फिर आपका पास आपका गोल क्या है, फिर आपका पास सर्कल कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। ये सब सारे चीज को डिसीजन लेकर कोई भी चीज को आपको इंटरेस्ट मतलब कि आपको डिसीजन लेना है। तो ये सब सारी चीजों में एक अच्छे लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे करता है कोई चीज को, क्या क्या पैरामीटर को ध्यान में रखते हैं ताकि आप उसमें मैक्सिमम चांस होगा सक्सीड करने का।